बहुचर्चित अंकिता भंडारी की मौत के मामले में सस्पेंड चल रहे 2 पटवारियों की सेवा को बहाल कर दिया गया है, लेकिन दोनों की अगले 3 साल तक सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। डीएम आशीष चौहान ने बहाली के आदेश जारी किए हैं। पिछले साल अंकिता भंडारी की मौत के मामले में लापरवाही बरतने पर दोनों पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया। दोनों के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच हुई थी, जिसमें वो दोषी पाए गए, लेकिन अब उनकी सेवा फिलहाल के लिए बहाल कर दी गई है। लेकिन 3 साल तक दोनों की सैलरी में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं। अंकिता भंडारी केस में जो लास्ट ईयर 2 पटवारियों को सस्पेंड किया गया था और उनके द्वारा एफआईआर दर्ज करने में जो देरी हुई थी, उसी क्रम में जांच जो की गई थी वो जांच कंक्लूड हो चुकी है। उसमें इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा जो चार्जेज उन पर लगाए गए थे, उन्हीं के क्रम में सिद्ध पाए जाने की स्थिति में उन्हें मेजर पेनल्टी के तौर पे 3 वर्ष की संचयी आधार पर उनकी इंक्रीमेंट्स को रोका गया है। चमोली में अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर डाक कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। डाक कर्मियों का कहना है कि विभाग द्वारा लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अब विभाग और सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। विभाग ने नो वर्क नो पे के आदेश पहले ही आंदोलन करने वाले कर्मचारियों को जारी किए हुए हैं। ऐसे में अब कर्मियों का आंदोलन और उग्र हो गया है। पोस्टल डिपार्टमेंट होश में तुमको आना होगा। अल्मोड़ा में भारतीय ग्रामीण डाक सेवा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। डाक सेवकों ने मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। मुख्य डाकघर के सामने कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और मांगे पूरी नहीं होने तक उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। डाकखाना 200 वर्ष से 125 वर्ष से चला है, और जबकि हमें डिपार्टमेंट अक्षर डिपार्टमेंट की तरह दे रहा है और 4 घंटे के लिए काम दे रहा है, जबकि हमारे 8-8 10-10 घंटे लग जाते हैं। रुड़की में साल 2016 में 7 चौराहों पर 68 लाख की लागत से ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, लेकिन पिछले कई सालों से ट्रैफिक लाइट बंद पड़ी है। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि विभागों की लापरवाही से ट्रैफिक लाइट आज तक सुचारू नहीं हो पाई है, जिसका नुकसान जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए अब जल्द नई ट्रैफिक लाइटें लगाई जाएंगी, जबकि नगर निगम का कहना है कि संबंधित कंपनी लाइटों की मरम्मत के लिए अधिक पैसा मांग रही है, इसलिए लाइटें ठीक नहीं हो पाई हैं, लेकिन इस पर काम लगातार जारी है। लाइट लगी थी आज से 6-7 साल पहले, और नगर निगम इसमें वर्किंग एजेंसी थी, नगर निगम द्वारा लगाई गई थी और इसकी एएमसी भी करी गई थी, एनुअल मेंटेनेंस। इसके संबंध में जिस कंपनी द्वारा इसे लगाया गया था उसको बुला के इसका पूरा सर्वे कराया गया था। उन्होंने जो धनराशि बताई रिपेयर के लिए, वो रीजनेबल न होने के कारण ये बात हुई कि उसको पुनः दोबारा एक नए सिरे से किया जाए, और उस पर हम काम कर रहे हैं। ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन के पास वैकल्पिक सड़क के हाल बेहाल हैं। सड़क के गड्ढे हादसों का सबब बने हुए हैं और आवाजाही में यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रेलवे की जमीन पर बनी सड़क को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद लोग वैकल्पिक सड़क से जा रहे हैं, लेकिन वो खस्ता हाल है और लोग काफी परेशान हो रहे हैं। रोड तो बहुत ही बुरी हालत में है, और पहले तो ठीक था, उधर से रोड खुली हुई थी, पर जब से ये रोड खुली है तब से रोडों में गड्ढे हैं, और आगे जाके तो थोड़ा बैंड के बाद में तो बिल्कुल वन वे हो गया है। तो या तो इस रोड को कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए या इसको वन वे कर देना चाहिए, एक साइड से ही चले। उत्तरकाशी के पुजार गांव धनारी में पारंपरिक सिद्धेश्वर दिलंग मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। परंपरा के अनुसार ही ग्रामीण विधि विधान के साथ जंगल से 2 चिड़ के पेड़ लाए हैं, जिन्हें गांव के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में घास से बनी रस्सियों के सहारे खड़ा किया गया। इस दौरान ही रस्साकशी प्रतियोगिता भी हुई है, जिसमें कि पुजार गाँव की टीम प्रथम रही है। मेले के दौरान ग्रामीणों ने नृत्य करके क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना भी की है, और इस अवसर पर सिद्धेश्वर देवता मंदिर के पुजारी जो हैं पूर्णानंद भट्ट ने विशेष पूजा अर्चना कर ग्रामीणों को आशीर्वाद दिया है। आगे भी खबरें जारी हैं।